वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यह है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास जिसमें हम बात कर रहे हैं एशिया महाद्वीप की, जिसको हम पूरा मैप के माध्यम से पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने जो है इस मैप को डिस्कस किया था, जिसमें हमने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें जानी, जैसे स्पार्टली आइलैंड हमने जाना, हमने सुलू सी देखा, हमने सिलेप सी देखा, यहाँ पर स्टेट ऑफ मलक्का आपको दिख रहा है, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है, ठीक है ना, ये पार्सल्स जो है आइलैंड है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप था। इसको आप लोग भी एक बार जो है पॉज करके देख लेना, शायद मेरे से कोई चीज़ छूट गई हो तो आप लोग इसमें उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, एक बार लोकेशन कम से कम देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख रहे हैं एशिया की प्रमुख झीलों में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले है कैस्पियन सी, ठीक है, ये देखिए, ये है कैस्पियन सी जो कि एक प्राचीन समुद्र का अवशेष है। दूसरी है बैकॉल, विश्व की सबसे गहरी झील है और आयतन के हिसाब से मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और तीसरी झील है यहाँ पे बलखाश झील जो कि है कजाकिस्तान में। अगर हम पर्वतों की बात करें एशिया में तो एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत है और वो एशिया का ही नहीं बल्कि विश्व का है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, भारत नेपाल सीमा पर, ठीक है। दूसरा है साथियों मतलब एवरेस्ट जो है वो नेपाल और चाइना सीमा पर है। फिर है K2 8611 मीटर की ऊंचाई है जो कि कहाँ पर है, भारत में है लेकिन POK में मौजूद है। तीसरा है कंचनजंगा 8586 मीटर करीब करीब ऊंचा है और भारत नेपाल सीमा पर है, ठीक है। दूसरा अगर यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट चीज़ देखें एशिया में तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सी है जिसका नाम है डेड सी, ये है मृत सागर, इसको हम अभी मैप से देखेंगे। तो ये कहाँ पर है, ये आपको पड़ेगा जॉर्डन और इजराइल के बीच में। ध्यान रखना किन देशों के बीच में पड़ेगा, जॉर्डन और इजराइल के बीच में। यह जॉर्डन भ्रंश घाटी में स्थित है और इसकी मुख्य सहायक नदी जॉर्डन है। यह विश्व की सबसे गहरी अत्यधिक खारे पानी की झील है। मृत सागर के पश्चिम में जूडियन पर्वत निम्न तीव्रता से ऊपर उठते प्रतीत होते हैं तथा पूर्व के पहाड़ों की ऊंचाई की तुलना में इनकी ऊंचाई कम है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आखिरकार इसका नाम डेड सी क्यों है, मृत सागर क्यों है। तो देखिए उसके दो रीज़न है। पहला तो इस सागर में कोई जीवन नहीं है, यानी मछली ये सब आपको इसमें नहीं मिलेगा। दूसरा इसमें कोई डूबता नहीं है। इसका घनत्व इतना ज़्यादा है कि अगर आपको इसमें फेंक दिया जाए डेड सी में और आपको तैरना नहीं भी आता है तो आप डूबोगे नहीं इसमें, बल्कि ऊपर ही ऊपर तैरते रहोगे, जैसे पानी में लकड़ी तैरती रहती है वैसे ही, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब जरा मैप पर इसकी लोकेशन देखते हैं। देखो ये बहुत ही शानदार PDF जो है बनाई गई है SCS में। देखो यहाँ पर आप देख पाओगे ये है डेड सी की लोकेशन, ठीक है, ये है मृत सागर, ठीक है। और कहाँ पर है तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये बॉर्डर पर मिलेगा आपको। इधर जो है आप देश देख पाएंगे, ये है जॉर्डन और इस तरफ ये जो आप इलाका देख रहे हैं ये है पूरा का पूरा इजराइल, ठीक है। तो इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है ये मौजूद। यहाँ पर आप देख सकते हैं इजराइल जो अपनी राजधानी क्लेम करता है यरूशलेम, यहाँ पर आपको दिखाई देगी, लेकिन ऑफिशियली जो राजधानी इसकी मानी जाती है वो है तेल अवीव, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये है भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप देखें, आगे है गलील सागर या जिसको बोलते हैं तिबरियास झील। गलील सागर देखिए मीठे पानी की झील है तथा पृथ्वी पर विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है, ठीक है। झील उत्तरी इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स तथा गलील क्षेत्र में स्थित है, यानी गोलन हाइट्स में है इजराइल में। यह इजराइल की सबसे बड़ी मीठी जल राशि है। इसे भूमिगत झरनों से पानी मिलता है लेकिन इसका प्रमुख स्रोत जॉर्डन नदी है। गलील जॉर्डन झील में बहती है और फिर मृत सागर में गिरने से पहले निष्कासित हो जाती है। मृत सागर को भूमि पर सबसे खारा तथा निचला बिंदु माना जाता है। डेड सी सबसे निचला बिंदु है। यहाँ पर आप मैप पर इसकी लोकेशन देख पाएंगे, ठीक है, बिल्कुल क्लियरली। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है तिबरियास लेक और यहाँ पर आप देखेंगे ये है सी ऑफ गलीली, ठीक है। तो यही है, यहाँ पर है, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और आज के समय में अगर हम बात करेंगे तो वैसे जो इसकी लोकेशन है यहाँ पर आप देख पाओगे, इसकी जो लोकेशन है यहाँ पर मैप पर आप देख सकते हैं ये है गोलन हाइट्स, ठीक है, ये गोलन हाइट्स है और इसी गोलन हाइट्स में ही मौजूद है सी ऑफ गलीली। और आज के समय में अगर आप देखोगे तो इस पर कब्जा किसका है, इस पर कब्जा है साथियों इजराइल का आज के समय में, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इजराइल का एक प्रमुख शहर यरूशलेम और ये है इजराइल की राजधानी तेल अवीव, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, आगे है भूमध्य सागर। अंतर महाद्वीपीय सागर है जो पश्चिम में अटलांटिक महासागर से लेकर पूर्व में एशिया तक फैला है। इसको अभी हम मैप से भी देखेंगे। तथा यह यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, ठीक है।
जोड़ने की बात करें तो भूमध्य सागर जो है पश्चिम में जिब्राल्टर जलडमरू मध्य द्वारा अटलांटिक महासागर को जोड़ देता है। पूर्व में मरमरा सागर, ये सब आपको मैप पे दिखाऊंगा अभी मैं, और काला सागर तक क्रमशः डार्डानेल्स तथा बास्पोरस जलडमरू द्वारा एक दूसरे को जोड़ेगा। इसके अलावा दक्षिण पूर्व में सूरज नहर के माध्यम से लाल सागर को जोड़ता है। ये भी देख लो साहब कि भूमध्य सागर के आसपास कुल कितने देश हैं, ये पेपर में कभी कभार आ जाता है, ये लाइन आप एक बार पढ़ लो। अल्बानिया, अल्जीरिया, क्रोएशिया, बोस्निया, ठीक है, हर्जेगोविना, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोरक्को, मोनाको, मोंटेनेग्रो, स्लोवेनिया, स्पेन, ट्यूनीशिया और तुर्की, जिसका नाम हो चुका है अब तुर्की है। तो ये है, यहाँ पर आप देख पाओगे ये है एक बहुत ही शानदार मैप, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं ये है मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर। ये पूरा का पूरा मैं यहाँ पे आउटलाइन कर देता हूँ इसको, ये देखो ये है साथियों मेडिटेरेनियन सी, ये पूरा का पूरा, ठीक है, इस तरीके से ये, ठीक है। हाँ, अब देख लो कौन कौन से देश इससे सीमा साझा कर रहे हैं। तो देखो सीरिया ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, चलिए देख लेते हैं, ये हो गया सीरिया, ये हो गया टर्की, यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रीस, ये हो गया साइप्रस, ये हो गया अल्बानिया, ठीक है। और अब जो बड़े बड़े देश हैं वो देख लो, ये है इटली हो गया, यहाँ पर आपको फ्रांस मिलेगा, ये स्पेन मिलेगा, ये अल्जीरिया मिलेगा, ट्यूनीशिया है, लीबिया है, इजिप्ट है, ठीक है, इजराइल भी है। तो ये सारे के सारे देश जो है, टोटल जो है लिस्ट आपकी हम ऊपर दे चुके हैं, ठीक है। ये जो देश हैं ये सीमा साझा करते हैं किसके साथ, भूमध्य सागर के साथ। अच्छा, एक चीज़ और इसमें आप अगर ध्यान दो तो देखो, अगर आप देखोगे इसके पड़ोस में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो देखो ये रहा ब्लैक सी, हमने देखा था ना, इसके नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलेगा ब्लैक सी, ठीक है। और अगर आप देखोगे थोड़ा नीचे की तरफ आओगे तो ये जो आप देख रहे हैं ये है रेड सी, ठीक। और अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा अटलांटिक ओशन, तो ये जिब्राल्टर के माध्यम से अटलांटिक ओशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ये है एड्रियाटिक सी, ये सी का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ये है एजियन सी, ठीक। और ऊपर की तरफ अगर आप ध्यान दोगे तो ये मिलेगा सी ऑफ अजोव सागर है बेसिकली यहाँ, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉपर दिखाई दे। ये देखिए ये है अजोव सागर, ठीक है। तो इनको एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं गोलन हाइट्स की। गोलन हाइट्स, जिसे गोलान पठार भी कहा जाता है, एक पर्वतीय क्षेत्र है। यह पश्चिम में जॉर्डन नदी और गलील सागर तथा उत्तर में हार्मोन पर्वत से घिरा है। यह क्षेत्र दक्षिण में यरमुक नदी से घिरा हुआ है। देखिए गोलन हाइट्स की चर्चा हमने पहले भी की है, पहले के लेक्चर्स में भी की है। जरा इसको देख लो मैप पर, ये बेसिकली कहाँ पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये है गोलन हाइट्स, ठीक है ना। ये इजराइल के बिल्कुल उत्तर में पड़ेगा गोलन हाइट्स जो है। और वैसे जो है ये एक जगह है जो सीरिया की है वैसे तो देखा जाए, क्योंकि मैप के अनुसार आप यहाँ देख पाओगे ये बॉर्डर लाइन है। बट आज के समय में ना ये सीरिया की है, ना ये पूरी तरीके से जो है किसी अन्य देश की है। इस पर आज के समय में जो है कब्जा है इजराइल का, ठीक है। और इजराइल ही इसको कंट्रोल करता है। तो देखो लिखा हुआ है अंडर इजरायली कंट्रोल। तो पूरी तरीके से गोलन हाइट्स जो है वो इजराइल के कब्जे में है। हालांकि ऑफिशियली देखा जाए तो इजराइल का ये हिस्सा नहीं है, इस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है इजराइल ने, है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि अक्सर आपने सुना होगा कि इजराइल पर जो है गोलाबारी हो रही है, रॉकेट छोड़े जा रहे हैं, तो वो सीरिया से छोड़े जाते हैं। यहाँ से आप देखेंगे ये है ये है दमास्कस। तो यहाँ से अक्सर करके जो आपके आतंकवादी समूह है वो क्या करते हैं, यहाँ पर गोलाबारी करते रहते हैं। तो इजराइल भी इसका जवाब देता रहता है। आए दिन आपको ये खबरें मिलती होंगी, ठीक है। तो ये हुआ आज का हमारा छोटा सा वीडियो, जिसमें हमने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बात की। जैसे गोलन हाइट्स को हमने जाना, हमने भूमध्य सागर को जाना, इसके आसपास के जो देश हैं उनकी हमने बात की, ठीक है ना। और हमने जाना गलील सागर को, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। एक चीज़ और साथियों, अगर आप इस शानदार PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर आपको हमसे जुड़ना होगा, हमारे पेड ग्रुप में आना होगा। पेड ग्रुप में आने के लिए इन दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए, जो कि PCS, BEO और RO परीक्षा के लिए चल रहे हैं। इसमें जुड़ करके आप अपनी तैयारी को संपूर्ण तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। हमसे जुड़ने के बाद आपको कुछ भी नहीं लेना है बाहर से, जितना हमने बस उतना ही पढ़ना है और अपनी एक सीट पक्की करनी है। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।